ये उड़ीसा सरकार की तरफ से जारी किया गया नोटिस है, नोटिफिकेशन है, गाइडलाइंस हैं, जिसके तहत 2 मई को आपका सुबह 11 बजे उद्घोषणा कर दी गई थी कि 5 मई से लेकर 19 मई तक पूरे उड़ीसा में लॉकडाउन लागू रहेगा। तो उसी के तहत ये गाइडलाइंस रिलीज़ करी गई हैं उड़ीसा सरकार की ओर से। तो ये 1 मई 2021 का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। 2 चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे जो गाइडलाइंस हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिएगा, लॉकडाउन का जो टाइम है वो आपका स्टार्ट जो होगा मई को 5 मई को स्टार्ट हो जाएगा बुधवार को। ठीक है, जो हमारा कब तक रहेगा जी, आपका 19 मई के सुबह 5 बजे तक। ठीक है, 19 मई के सुबह 5 बजे बुधवार तक। ठीक है, तो ये हमारा टाइम है। और अगला जो है इसमें दे रखा है हमारा, लॉकडाउन के अलावा इन्होंने कंप्लीट शटडाउन भी लगाया है वीकेंड पे। शटडाउन देखिएगा अलग होता है, लॉकडाउन अलग होता है। लॉकडाउन तो पूरी तरह से मतलब तालाबंदी है ऐसा मान सकते हो, एक लिमिट रूप में ही हम कार्य करते हैं लॉकडाउन के अंदर। लेकिन जो कंप्लीट शटडाउन यहाँ पर बताया गया है वो हमारा वीकेंड पे लगेगा, जो शुक्रवार को शाम 5 बजे लागू हो जाएगा। और वो शाम को 6 बजे। और कब तक रहेगा जी हमारा, फिर वो रहेगा सुबह 5 बजे सोमवार तक। ठीक है, ओके। तो कंप्लीट जो शटडाउन है वो हमारा शाम को 6 बजे लगेगा शुक्रवार को, और मंडे तक रहा करेगा। और यानी कि शनिवार और सैटरडे, वो शनिवार सैटरडे और आपका संडे रविवार। तो ये जो 2 दिन हैं, ये 2 दिन जो है काफ़ी सख्ती बरती जाएगी। इस दौरान जो है सारी चीज़ें ज़्यादातर बंद ही रहेंगी, एक सर्विस छोड़कर, वो केवल मेडिकल वाली। ठीक है, और जो लॉकडाउन है वो नॉर्मल है ही आपका, जो हमारा 5 मई से लेकर 19 मई तक रहेगा। और शनिवार और संडे को हमारा क्या रहेगा जी, आपका वीकेंड शटडाउन रहेगा। ओके, तो इसके तहत जो गाइडलाइंस रिलीज़ करी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि मूवमेंट, लोगों के जो मूवमेंट, अगर लोग कहीं आवाजाही कर रहे हैं तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। लेकिन जो कोई वस्तुओं का आना जाना कर रहा है, ठीक है, जो गुड्स कैरियर्स हैं, तो उस पर कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वस्तु वगैरह, अगर आप कोई ड्राइवर है वो अपना ट्रक वगैरह लेके आ रहे हैं कहीं से, तो उसके रिगार्डिंग। तो देखिएगा, वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग दे रखा है। तो जो वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, जो हमारे 18+ आपको पता होगा कि वैक्सीनेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टीकाकरण कोविड-19 का। तो आप जा सकते हो अपने हेल्प लेके, व्हीकल के माध्यम से, टैक्सी के माध्यम से, ऑटो रिक्शा के माध्यम से आप अपने मतलब कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जा सकते हो। टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग का भी इसी तरह से ही कि आप टेस्टिंग वाहन के माध्यम से जा सकते हो, आपको अनुमति मिलेगी। तो देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि डूरिंग द लॉकडाउन पीरियड फॉलोइंग एक्टिविटीज़ रिमाइन प्रोहिबिटेड, यानी कि इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा रखा है लॉकडाउन के दौरान। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से पाबंदी रहेगी इन पर। ठीक है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट, आप जो है मतलब कि उड़ीसा से अगर बाहर जाना चाहते हो रोड के माध्यम से, तो आप नहीं जा सकते, उस पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। और इसमें केवल मेडिकल सर्विसेज को हटा दिया है। मेडिकल वगैरह से जुड़ी हुई जितने भी लोग हैं या उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, उन्हें परमिशन है केवल। ठीक है, जितने भी हमारे एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सभी हमारे बंद रहेंगे, उन पर पाबंदी है। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट के तहत जो हमारे फिजिकल एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल बॉडीज़ के, वो चलेंगे। ठीक है, और वो कंसर्न अथॉरिटी का, अपना डिपार्टमेंट का वो दिखा देंगे आई कार्ड वगैरह, तो उन्हें आने जाने दिया जाएगा। बात करें एग्जीबिशन, मेले वगैरह की, ट्रेड फेयर्स वगैरह जो होते हैं, मेले, फिजिकल बिजनेस और मीटिंग वगैरह जो होती हैं, उस पर पाबंदी है। ठीक है, वर्चुअल मोड पे ही आप ऑनलाइन वगैरह कर सकते हो। तो बात करें अगला जो हमारा टैक्सीज़ के रिगार्डिंग है, ऑटो रिक्शास एंड साइकिल रिक्शा के रिगार्डिंग। तो इसमें दे रखा है जो इनकी सर्विस है वो जो हमारा मतलब कि एग्रीगेटर्स है, तो इसमें बताया गया है कि जो सर्विस है इनकी वो भी हमारी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी इस पर भी। ठीक है, और इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें दे रखा है कि आप जो है इमरजेंसी के दौरान आपको अगर ज़रूरत है, जो मैं आपको बताऊंगा उस सेवा के लिए, जैसे कि भी आपको एग्ज़ाम देने जाना है या आपको वैक्सीनेशन सेंटर जाना है, ठीक है, तो आप उसके दौरान कैब, ऑटो रिक्शा वगैरह आप बुक करके जा सकते हो। लेकिन भाई नॉर्मल के लिए रिक्शा वगैरह कोई ड्राइवर लेके अगर खड़ा है तो यार आप जा नहीं सकते, सीधी सी बात है। आप इमरजेंसी सेवा में ही बाहर निकल सकते हो। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो इसमें दे रखा है सिनेमा हॉल्स और मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और आपका एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर पार्क्स और आपका वार्ड्स जितने हैं, ऑडिटोरियम हैं, असेंबली हॉल हैं,
ठीक है। और आपका डोली है, मीना बाज़ार है, रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं, ये जितने भी हमारे छोटे बड़े हमारे स्थान हैं इनसे जुड़े हुए, वो सभी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, उन पर पूरी तरह से बंद रहेंगे, ठीक है। और तो मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, थिएटर वगैरह हमारे पूरी तरह से बंद रहेंगे, ओके। और जितने भी हमारे सैलून हैं, ठीक है, और आपका मतलब कि नाई की जितने भी दुकान हैं, स्पा सेंटर हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, एक्सेट्रा, ये भी पूरी तरह से बंद रहेंगे, क्योंकि इसमें फिजिकल कनेक्ट लोगों को होना पड़ता है। तो जितने भी हमारे सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस जितने भी हमारे कार्यक्रम होंगे वो भी पूरी तरह से बंद रहेंगे, भीड़ भड़ाके वाले, यानी कि राजनीतिक रैली वगैरह निकल रही है, खेल से जुड़ा हुआ है कोई कार्यक्रम हो रहा है, समाज से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी कार्य हो रहा है, तो उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं, वर्शिप मतलब कि पूजा के लिए पब्लिक के लिए पूरी तरह से बंद है। और रिलीजियस जितने भी रूटीन है, मतलब कि जो हमारी बता रखा है कि इसमें स्टाफ जो है, जो मंदिर के अंदर स्टाफ जो है, मतलब कि वो केवल वो ही जा सकता है। और जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं मंदिर वगैरह के अंदर, धार्मिक स्थल के अंदर, वो पूरी तरह से हमारी बंद रहेंगी। मैरिज की बात करें तो शादी में 50 लोग अधिकतम हो सकते हैं, 50 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते। और जो अंतिम संस्कार है उसमें 20 ही लोग जा सकते हैं, ठीक है। और मैरिज और इसके रिगार्डिंग जो हमारा मतलब अंतिम संस्कार है, उसके लिए जो हमारा अथॉरिटी ने गाइडलाइंस बना रखे हैं उसके अधीन आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। और देखिएगा जितने भी अब मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, ये अब तो मैंने आपको जो पॉइंट बताया उनको तो अनुमति आपकी नहीं थी, यानी कि उस पर तो सभी तरह की पाबंदी थी, लेकिन इनको मिलेगी छूट। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको छूट मिलेगी, यानी कि इनको अनुमति दी गई है पूरी तरह से। जो हमारा 5 मई को जो लॉकडाउन लागू हो रहा है, 19 मई तक होने वाले इस लॉकडाउन में, इस के तहत इनको छूट मिलेगी। तो जो आयुष से रिलेटेड जितनी भी सर्विस है, आयुष का मतलब जो मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड क्लिनिक है आपका, ठीक है, टेली मेडिसिन फैसिलिटी है, हॉस्पिटल है, इनसे जुड़ी हुई सभी सर्विसेज को छूट मिलेगी। डिस्पेंसरीज है, केमिस्ट है, फार्मेसी की दुकानें हैं, मेडिसिन की दुकानें हैं, जन औषधि केंद्र है, मेडिकल इक्विपमेंट की शॉप है, ये सारी चीज़ों को छूट मिलेगी। मेडिकल जो हमारी लैब वगैरह हैं, कलेक्शन सेंटर हैं, वो भी उनको भी छूट मिलेगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को छूट मिलेगी। जो कोविड-19 में ज़्यादा प्रोत्साहन जुटा रहे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह, मेडिकल इंस्टीट्यूट वगैरह, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, लैब और आपका पैथोलॉजी लैब वगैरह वगैरह बहुत सारी सप्लाई कर रहे हैं मेडिसिन की, वैक्सीन की, ठीक है। तो उनसे जुड़ी हुई सभी सर्विसेज लोगों को छूट मिलेगी पूरी तरह से, ठीक है जी। और जो मैन्युफैक्चर यूनिट है ड्रग्स का, ठीक है, जो मतलब कि दवाई गोलियां बना रहे हैं, ठीक है, उनको उनकी फैक्ट्री वगैरह को मेडिकल ऑक्सीजन बनाने, पैकेजिंग कर रहे हैं, मटेरियल कर रहे हैं, कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं, तो उनसे जुड़ी हुई सर्विस को पूरी तरह से अनुमति होगी। कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है कहीं पे, कंस्ट्रक्शन का वर्क का मतलब है कि मान के चलिए कहीं वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है, तो भाई उसके लिए पूरी तरह से इमरजेंसी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है, तो उसमें टेंट वगैरह काफ़ी मजबूती के साथ लगाया जाता है, तो भाई वो एक कंस्ट्रक्शन का वर्क वहाँ पे लगेगा, तो उसके रिगार्डिंग पूरी तरह से उनको इजाज़त होगी, ठीक है। और आगे इसमें कहा गया है जितने भी हमारे मेडिकल से जुड़े हुए हैं और जो पशु चिकित्सक हैं, हमारे पशु से जुड़े हुए जो हमारे मतलब कि डॉक्टर वगैरह हैं, जितने भी प्रकार के डॉक्टर हैं उनको पूरी तरह से छूट होगी, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में आ सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए, तो उनके जो वर्क हैं वो किस प्रकार से होंगे, तो देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी रेगुलेट मार्केट्स है लाइक दैट, जैसे कि NPCI और CCIL पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, ये पूरी तरह से हमारे मतलब कि खुले रहेंगे, इनको अनुमति रहेगी। वहीं बात करें बैंक, ATM, और ये पूरी तरह से खुले रहेंगे, इनको कोई मतलब कि इन पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है, बैंक और ATM खुले रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो लेकिन ये अपने ना मतलब कि कम स्टाफ के साथ खुलते हैं, बस इनकी खासियत ये है, ओके। जो सेबी वगैरह के हैं, जो हमारे कैपिटल डेबिट मार्केट सर्विस है, सिक्योरिटी एक्सचेंज है, वो भी हमारी खुली रहेगी, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो भी खुले रहेंगे, बट कम स्टाफ के साथ खुलेंगे, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटीज़ की बात करें तो देखिएगा पब्लिक यूटिलिटीज़ में जैसे कि हमारा तेल है, गैस सेक्टर है, ठीक है, LPG, CNG, PNG,
केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हमारी इनको अनुमति है, ये खुली रहेंगी। ठीक है, वहीं बात करें पोस्टल सर्विस, डाक सेवा वगैरह के ऑफिस वगैरह, ये भी खुले रहेंगे। बात करें बिजली डिपार्टमेंट से जुड़े हुई जितने भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, वो भी चीज़ें खुली रहेंगी, उनको अनुमति है। वहीं बात करें पानी से जुड़े हुए जितने भी मैनेजमेंट सेक्टर से जुड़े, म्यूनसिपल को लोकल बॉडीज़ से जुड़े हुए राज्य की, इनको भी अनुमति है। वहीं बात करें जितने भी हमारे DTH इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके हॉटस्पॉट वाईफाई से जुड़े हुए, टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने मोबाइल कनेक्शन, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन से जुड़े हुए जितने भी ऑपरेटर हैं, वो चालू रहेंगे। अब बात करते हैं कमर्शियल एंड प्राइवेट जो हमारी मतलब की संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े हुए। तो देखिएगा जो दुकानें हैं हमारी, ठीक है, जो दुकानें हैं जिसके अंदर राशन वगैरह की दुकानें हैं, जो आपकी पड़ोस में दुकानें हैं, जो रोड के साइड में लगाते हैं, गली के कोने पे लगाते हैं, जो दुकानें हैं डीलिंग करते हैं फूड की, ग्रोसरीज के सामान की, वेजिटेबल वगैरह बेच रहे हैं, वो सब्जी वगैरह, ठीक है, डेयरी का सामान है, दूध वगैरह, मिल्क और मीट वगैरह है, मछली वगैरह का वो मतलब कि बेच वगैरह रहे हैं, ला रहे हैं, बेच रहे हैं। तो फूडर हैं, सीड्स हैं, बीज वगैरह से हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हैं, तो उनसे जुड़ी हुई सभी चीज़ों को अनुमति होगी। ओके जी। तो लेकिन देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि जो स्ट्रीट कॉर्नर हैं हमारे, रोड साइड जितने भी शॉप लगा रहे हैं, जो भी दुकानें रोड पे लगाई जा रही हैं, ठीक है, और खड़े होके लगा रहे हैं, या मतलब कि ज़रूरी चीज़ों की लगा रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल है, आपकी मछली है, ठीक है, मीट है और अंडा है, आपका दूध है, इनको अनुमति होगी। लेकिन आपका जो है वीकडेज जो आपके बता रखे हैं, वो बता रखे हैं मंडे से आप फ्राइडे तक लगा सकते हो अपनी दुकान, सुबह 6 बजे से लेकर मात्र दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, तो इनको आपको परमिशन होगी, तो लेकिन आपको सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। ओके, तो जो हमारी चीज़ें खुलेंगी उसमें बता रखा है, जिसके अंदर है हमारा देखिएगा ग्रोसरीज की जो दुकानें होती हैं, जो मतलब कि जैसे शैम्पू वगैरह बेचते हैं, जो हमारा हैंड वॉश बेचते हैं, सोप साबुन वगैरह बेचते हैं, ठीक है, बॉडी वॉश वगैरह बेचते हैं, और डिटर्जेंट हैं, टिश्यू पेपर्स वगैरह, मतलब कि जो नॉर्मल हमारा ग्रोसरी की दुकान है वो खुली रहेंगी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। रेस्टोरेंट और ढाबास हैं जो हमारी, उनके लिए बताया गया है कि आप होम डिलीवरी करें बस, ओनली ऑन होम डिलीवरी। और जो हमारे ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं किसी वस्तु वगैरह की सर्विस की, ई कॉमर्स के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि स्विगी है, KFC है, पिज्ज़ा है, जोमेटो है, क्लैप है, अर्बन क्लैप है, ठीक है, ये पूरी तरह से हमारे होम डिलीवरी ही सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। वहीं बात करें ग्रोसरी आइटम बेचने वाले जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है, जैसे बिग बाज़ार है, रिलायंस फ्रेश है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी होम डिलीवरी ही देंगी। जो मॉल के अंदर जो होते हैं ज़्यादातर, तो होम डिलीवरी की बात करी गई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक वेब मीडिया को अनुमति दी गई है। IT और IT इनेबल्ड जितनी भी सर्विस हैं 50% स्टाफ के साथ काम करेंगी। डाटा और कॉल सेंटर जितने भी हैं वो खुले रहेंगे, ठीक है, उनको भी अनुमति है। टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग और केबल, DTH, ऑप्टिकल जितने भी इससे जुड़ी हुई सर्विसेज हैं वो भी हमारी खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, LPG, पेट्रोलियम गैस रिलेटेड जितने भी हमारे स्टोरेज हैं ये भी खुले रहेंगे। वहीं बात करें गवर्नमेंट अप्रूव्ड जितने हमारे CSC सेंटर हैं, साइबर कैफे की जो दुकान है वो भी खुली रहेंगी। ग्राम पंचायत लेवल की दुकानें खुली रहेंगी इंटरनेट से जुड़ी हुई। वहीं बात करें बिजली से जुड़ी हुई, पावर जनरेशन, ठीक है, जो बिजली वगैरह प्रोवाइडर हैं वो भी हमारे, उनके ऑफिस वगैरह खुले रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग है सर्विस जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कंटेनर डिपो हैं हमारे। इंडिविजुअल यूनिट के लिए जो लॉजिस्टिक चैन से जुड़े हुए हैं वो हमारे पूरी तरह से खुले रहेंगे, ठीक है, यानी कि सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं, रेलवे से एयरपोर्ट आ जा रहे हैं वो कोल्ड स्टोरेज से, ठीक है भाई, वो सारी चीज़ें हमारी खुली रहेंगी। प्राइवेट सिक्योरिटी को भी अनुमति है। और होटल जितने हैं, होम स्टेज हैं, यहाँ पर बताया गया है जो हमारे मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पर्सन के लिए यहाँ पर दे रखा है। जो मेडिकल इमरजेंसी है केवल उन्हीं को अनुमति है, लेकिन सभी होटल वगैरह जो वैसे हैं उनको कहा गया है कि भाई आप जो है घर से ही अपनी सर्विस दो। कहने का मतलब ये आप घर पे ही रहो, होटल वगैरह का ज़्यादा आप यूज मत करो ठहरने के लिए जो होटल वगैरह हैं, ठीक है। इमरजेंसी स्टाफ इमरजेंसी के दौरान आप रख लो तो वो बात अलग है, लेकिन इसमें मना करा गया है। ओके, जो हमारा और संस्थाएं हैं इसमें बात करी गई है, जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है उनको भी अनुमति है। वो जो क्वारंटाइन वगैरह कर रहे हैं लोग उनको अनुमति। यहाँ पर आगे बताया गया है जो एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन हैं, IT रिपेयर्स हैं, ठीक है, और प्लम्बर वगैरह हैं, मोटर मैकेनिक हैं, हमारे कारपेंटर्स हैं, उनको पूरी तरह से अनुमति है जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। वहीं बात करें इसमें दे रखा है जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स
एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जैसे फ़ैन है, कूलर है, वाटर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, कंडीशनर हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर एसेसरीज बेच रहे हैं, तो वो दुकानें भी हमारी खुली रहेंगी। वहीं बात करें शॉप डीलिंग वगैरह की, जो दुकानें हैं, आयरन रोड बेच रहे हैं, ठीक है, चिप्स वगैरह हैं, तो उससे जुड़ी हुई जो दुकानें हैं हमारी, वो भी हमारी खुली रहेंगी, जो इसकी सप्लाई कर रहे हैं इक्विपमेंट की। ओके, सीमेंट वगैरह की जो मतलब कि सप्लाई करते हैं, जो लोहे वगैरह की, सरिया वगैरह की, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करी गई है। जो एजुकेशनल बच्चों के जो पढ़ाने के सामान हैं, जैसे किताब कॉपियाँ होती हैं, उनकी दुकानें भी खुली रहेंगी। न्यूज़पेपर डिलीवरी अलाउ रहेगा सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। ओके जी। तो अगला जो पॉइंट है वो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो जो मूवमेंट के रिगार्डिंग है। तो देखिएगा, अगर आप अपने उड़ीसा के अंदर आना चाहते हो या उड़ीसा से बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, तो पूरी तरह से बस के माध्यम से अगर आप कर रहे हो ट्रांसपोर्ट, पूरी तरह से पाबंदी रहेगी 19 मई तक। इस बात का ध्यान रखिएगा, बस वगैरह हमारी बंद रहेंगी। और लेकिन इन चीज़ों को छोड़कर, तो वो कौन सी चीज़ें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, मूवमेंट ऑफ लोडिंग, मतलब कि जो हमारा एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा रहे हैं, जो वस्तुओं को लेकर आ रहे हैं, मतलब कि जो गुड्स रिलेटेड ट्रक वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर सामान भरा रहता है बहुत ज़्यादा संख्या में, तो भाई उन लोगों को अनुमति है, ठीक है। और गुड्स कैरियर जितने भी हमारे ट्रक वगैरह हैं, लोडेड हैं, खाली जा रहे हैं, भरे हुए आ रहे हैं, तो उनको भी अनुमति रहेगी। फायर से जुड़ी हुई जितने चीज़ें हैं हमारी कानून को बनाए रखने के लिए, तो इमरजेंसी सर्विस जो बहुत ज़रूरी है, वो भी हमारी खुली रहेगी। और वहीं बात करें व्हीकल्स ऑफ एसेंशियल्स एजेंसी जो हमारी हैं, ठीक है, जैसे पावर सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो भी हमारी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। वहीं बात करें कोविड मैनेजमेंट, जो व्हीकल लगे हुए हैं प्राइवेट और इमरजेंसी, वो भी चालू रहेंगे। वहीं बात करें एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के लिए जो कार्गो जितने भी हमारे वस्तु एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो भी हमारे चालू रहेंगे। ओके जी। एलपीजी फूड प्रोडक्ट जो हैं हमारे, मेडिकल सप्लाईज़ जो हैं हमारे, उनसे जुड़ी हुई जितने भी हमारे ज़रूरी वस्तुओं से, जितने भी हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य में आप आ रहे हो बॉर्डर एरिया से, तो आपको भी अनुमति है। ओके। और पैरामेडिकल्स और जितने भी स्टाफ है मेडिकल से जुड़े हुए, हॉस्पिटल से जुड़े हुए, उनको भी अनुमति है। ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग वहीं बात करें, यहाँ पर दे रखा है कि जितना भी हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, ठीक है, सीडीएमओ हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके हॉस्पिटल वगैरह हैं, उनके भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अनुमति है। वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जा सकते हैं, ठीक है जी। वहीं बात करें, देखिएगा ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है लोगों के लिए, इसके रिगार्डिंग है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, रेल एयर टिकट के माध्यम से जो है आप आ जा सकते हो, अपना जो पास है आपका उसके माध्यम से, ठीक है। जो बोर्डिंग पास है, बोर्डिंग पास जो आपका हवाई जहाज़ का जो आपका टिकट है, बोर्डिंग पास की मदद से आप जो है आ जा सकते हो, अपने हवाई यात्रा कर सकते हो। रेल पे भी किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, ना ही हवाई यात्रा पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, दोनों चीज़ें। आप आई कार्ड दिखा के अपना जो आपके पास प्रूफ है और अपना टिकट दिखाकर आ जा सकते हो। ओके। प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें तो आपसे कहा गया है कि आप केवल इमरजेंसी सेवाओं का ही यूज कर सकते हो। और आपको जो है, अगर आप इमरजेंसी सेवा का यूज कर रहे हो, इमरजेंसी ड्यूटी में लगे हुए हैं जो प्राइवेट व्हीकल्स, तो उनको बताया गया है वो अपने डॉक्यूमेंट आईडी साथ रखेंगे जो उन्हें प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। और लेकिन इन्हें इससे बाहर रखा गया है। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, उड़ीसा ने 10 अप्रैल को मतलब कि ऑर्डर निकाला था, जो कमोडिटीज़ हैं ज़रूरी, तो उसके अकॉर्डिंग है कि कौन से वाहन हमारे आएंगे, कौन से नहीं। तो वो यार ऑर्डर में लिखा हुआ है, लेकिन हमको पता होता है कि ये ज़रूरी वस्तु हम लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे, वो हमारे लिए पता है, जो प्राइवेट हमारे व्हीकल्स हैं। वहीं बात करें ट्रांसपोर्ट की, ओला उबर की, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेडिकल पर्सन के लिए, पेशेंट के लिए, हॉस्पिटल पेशेंट के लिए ट्रैवल कर सकते हैं वो केवल जो जहाँ पर रहता है वहाँ से, और वैक्सीनेशन सेंटर लाने तक, टेस्टिंग सेंटर लाने तक, उनके लिए अनुमति है। कैब वगैरह की जो ओला उबर वगैरह सर्विस हैं, ठीक है। गार्गेज व्हीकल रिपेयरिंग जितने भी हैं वो हमारे खुले रहेंगे, जो रिपेयर वगैरह करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, जो गाड़ी वगैरह को। और जितने भी यहाँ पर बताया गया है, जो प्लेस हमारे वर्किंग प्लेस जो है हमारे ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग है, ये भी तो उनको बताया गया है कि आपको इंस्ट्रक्शन अथॉरिटी के जो भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप उनके अकॉर्डिंग चलिएगा। और लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है अपना वैलिड आई कार्ड के माध्यम से ही अपने वर्क प्लेस पे जा सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, पर आपके पास आई कार्ड होना चाहिए। सोशल सेक्टर के रिगार्डिंग यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, उसे भी पूरी तरह से अनुमति रहेगी,
ठीक है, जैसे हमारे सीनियर सिटीजन हैं, फ्रीडम फाइटर लोग हैं, ठीक है, तो यार इन लोगों को हमारी अनुमति होगी, ठीक है। जो हमारे EPFO हैं उन लोगों को हमें अनुमति होगी। जो फंड सर्विस प्रोवाइडेड हैं एम्प्लॉय, उनको अनुमति होगी। ओके, तो इन चिल्ड्रन हैं, वुमेन हैं, महिलाएं हैं आपकी, इनको जो है हमारी अनुमति होगी। लेकिन जो है केवल जो भाई अब देखिएगा क्या है, पैसे कमाने के लिए पैसे क्यों कमा रही है पब्लिक, इसलिए कि भाई वो अपने बच्चों का पेट भर सके। तो इसलिए कहा गया जो महिला घर में अकेली है, अगर वो बाहर जा रही हैं काम के वगैरह के लिए, तो भाई उनके लिए ये सारी चीज़ें खुली रह सकती हैं, जो अगर वो काम करना चाहें तो। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फूड आइटम्स के लिए एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो खुली रहेंगी। चाहे वो देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी चीज़ लिखी हुई है बीज से रिलेटेड है, ठीक है। आपकी टेस्टिंग कर रहे हो आप, मतलब कि सीड स्टोरेज है हमारा, भंडार गृह है, भंडार कक्ष है, जितने भी हमारे आप कटाई से जुड़ी हुई जितनी भी से सर्विस हो रही है हमारी, केमिकल से जुड़ी हुई जितनी भी सप्लाई है, मटेरियल है, सीड हमारा बीज उत्पादन से जितनी भी जुड़ी हुई हमारी सर्विस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी खुली रहेंगी, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी पाबंदी नहीं होगी, ठीक है। जितने हमारे बैंक हैं, किसान बैंक से जुड़े हुए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट के एग्रीकल्चर, ये हमारी पूरी तरह से खुले रहेंगे। वहीं बात करें एजेंसीज हैं जो हमारी MSP से जुड़ी हुई है, ये भी हमारे इनको भी अनुमति होगी, ठीक है जी। और मंडी वगैरह जितने भी हैं हमारी, जो समिति के एग्रीकल्चर के आधार पर चल रही हैं जितनी मंडी वगैरह हाउसेस, वो भी हमारे खुले रहेंगे। और एग्रीकल्चर से जितनी भी जुड़ी हुई हमारी मशीनें हैं, कृषि से जुड़ी हुई, और जो हमारे स्टोरेज हाउसेस हैं, पैकेजिंग यूनिट है, ठीक है, होलसेलर हैं हमारे, डीलर हैं, रिटेलर हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो हमारे बेच रहे हैं, फार्म मशीन बेच रहे हैं, तो वो भी हमारे खुले रहेंगे। तो कस्टम हायरिंग सेंटर जितने भी हैं, एग्रो सर्विस सेंटर हैं, वर्कशॉप हैं हमारी, शॉप हैं, रिपेयरिंग सेंटर हैं, मशीन से जुड़े हुए, वो भी हमारे खुले रहेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटी है वो पूरी तरह से हमारी खुली रहेगी, ठीक है जी। मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मतलब कि किसी प्रकार का आप किसी भी प्रकार का उत्पादन वगैरह कर रहे हो, वो हमारी सारी चीज़ें खुली रहेंगी। अब बात करेंगे फिशर्स की, ठीक है, जो मच्छी पालन कर रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि आपकी इंडस्ट्री में पूरी तरह से पूरी सभी को छूट होगी कोल्ड चेन को बनाने के लिए, ठीक है। जो हमारी लैब वगैरह हैं, क्लिनिक हैं, पैकेजिंग वगैरह है, फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जो हमारी लैब वगैरह बनाई गई हैं, तो उस इंडस्ट्री को पूरी तरह से छूट दी गई है, ठीक है। तो वहीं बात करें जो हमारी केमिकल हमारा कमर्शियल प्लांट वगैरह हैं, फीड हैं हमारे जो फिशर्स के लिए, उन्हें भी पूरी तरह से छूट है। और मच्छी पालन में जो हमारे एक लोग जो हैं आ जा रहे हैं, उनको छूट मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है जो मतलब कि जो बच्चे हैं हमारे मछली के, अगर उनसे जुड़ी हुई कोई वर्कर वगैरह लगे हुए हैं, वो उनको मतलब कि छोड़ने जा रहे हैं या मैं यूँ कहूँ उन्हें बेचने जा रहे हैं, तो उनसे जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ है भाई, वो पूरी तरह से संचालित रहेगी, ओके। वहीं बात करें प्लांटेशन की, तो प्लांटेशन में बता रखा है जितने 50% ही वर्कर हमारे काम करेंगे वृक्षारोपण में से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, बागान है, ठीक है। तो उनसे जुड़ी हुई जितने भी पैकेजिंग वगैरह प्रोसेसिंग यूनिट है, वो 50% लोगों के साथ ही काम करेंगे। सुपारी है, बांस है, कोको नारियल है, उससे जुड़ी हुई हार्वेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं जो लोग, इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स वगैरह, इनको भी पूरी तरह से अनुमति है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है जो हमारे इससे जुड़ी हुई और जितने हमारी चीज़ें हैं, नर्सरी एक्टिविटी हैं जो नर्सरी से जुड़ी हुई हैं हमारी, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, नर्सरी में काम करने वाले जो हमारे प्लांटेशन हैं, ठीक है, वो 50% वर्कर के साथ काम कर सकेंगे। एनिमल हस्बेंड्री के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि जो पशु को सुरक्षित रखने के रिगार्डिंग जितने भी हमारे चीज़ें होती हैं, जैसे दूध का प्रोसेसिंग प्लांट है, सप्लाई चेन है दूध का, उससे जुड़ी हुई जितनी भी सर्विस है वो खुली रहेगी, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लाइव स्टॉक मतलब कि फार्मिंग एक्टिविटी जितने भी किसानी से जुड़ी हुई है, मुर्गी फार्म हैं आपके, मुर्गी फार्म जो होते हैं वो भी पूरी तरह से हमारे खुले रहेंगे, ठीक है, उनको भी अनुमति होगी। और वहीं बात करें एनिमल की, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे राज्य से ला रहे हैं, कैटल फीड हैं हमारे, ठीक है, चारा वगैरह आप ला रहे हो पशुओं के लिए, तो वो भी हमारे पूरी तरह से खुले रहेंगे। टीका के लिए आप लेके जा रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, आपका कोई बीमारी हो गई है उनको, तो क्लिनिक पे लेके जा रहे हो, पैरा आपके मतलब कि जो पशुओं को ठीक करने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके पास लेके जा रहे हो, तो आपको अनुमति होगी, ठीक है। जो वो डॉक्टर हैं उनको भी अनुमति होगी कि आप आ जा सकते हो।
ओके, तो यहाँ पर देखिएगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं तो उसके रिगार्डिंग है। तो देखिएगा ऑल जितनी भी हमारी शहरी और ग्रामीण जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको पूरी तरह से अनुमति है, ठीक है। और वहीं बात करें जो हमारा जो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे ईंट भट्टे वगैरह हैं तो वो भी हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग तो वो भी हमारे चलते रहेंगे। और वर्कशॉप जितने भी हैं इंडियन रेलवेज़ की वो भी हमारी चलते रहेंगी। और कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर ऑपरेट करेंगे इन चीज़ों को, यहाँ पर बताया गया है जो लोकल हेडक्वार्टर हैं उनके तहत। ओके, तो यहाँ पर आगे चीज़ें बताई गई हैं कि आप जो है 30% क्षमता के साथ ही अपने मेंबरों को मतलब कि कॉरपोरेट करोगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंथ जो है 30% होनी चाहिए। और यहाँ पर आगे कहा गया है कि स्टाफ के रिगार्डिंग है, जो भाई इससे जुड़े हुए जितने भी स्टाफ हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए, तो वो स्टाफ जो हैं अपना केवल 30% स्टाफ की स्ट्रेंथ में ही रह सकते हैं। और वो स्टाफ जो है 2 व्हीलर के माध्यम से जा सकते हैं ओनली ऑन, ठीक है जी। और कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी हो रही हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के रिगार्डिंग, तो वो ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एसोसिएटेड मूवमेंट व्हीकल्स लेवर्स इन बूथ रूरल अर्बन, ठीक है। तो शहरों में भी और गाँवों में भी जो हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है वो भी जारी रहेगा। और आपको पालन करना है कोविड-19 प्रोटोकॉलों का, ठीक है। बस आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये आपकी सारी गाइडलाइंस थी जो उड़ीसा सरकार ने रिलीज़ करी थी और तो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। तो देखिएगा जो हमारे ऑफिस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, डिफेंस है, सेंट्रल आर्मी फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, हेल्थ से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विस है, फैमिली वेलफेयर, आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई है, ठीक है। हमारे एनसीसी हैं, हमारे एनआईसी हैं और एफसीआई हैं, हमारे नेहरू युवा केंद्र है, इनसे जुड़ी हुई सभी फंक्शन वगैरह यहाँ पर बताया गया है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। यानी कि इस पर कोई भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। जितने भी यहाँ पर आगे चीज़ें बताई गई हैं, मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट जो हैं, हमारे मंत्रालय हैं, मंत्रालयों के जो विभाग हैं वो फंक्शन करेंगे अपना 100%, ठीक है। जो सेक्रेटरी वगैरह हैं वो हमारे फंक्शन करेंगे। ऑफिसर्स स्टाफ जो हैं कह रखे हैं वो 30% रिक्वायरमेंट रख सकते हैं। कहने का मतलब कि रिक्वायरमेंट का मतलब वो 33% है, 33% की क्षमता के साथ आप चला भी सकते हो। जो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के हैं उनके लिए यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। जो हमारा ऑफिसर्स स्टाफ है, क्योंकि ऑफिसर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत जो होती है वो हमारे उन लोगों की होती है मिनिस्ट्री वगैरह में जो काफ़ी हाई लेवल के हैं, वो केवल अपना आदेश पारित करेंगे। अब देखिएगा जो हमारे ऑटोनोमस बॉडी हैं स्टेट लेवल की उड़ीसा सरकार के अंतर्गत, जैसे पुलिस है, होम गार्ड है, सिविल डिफेंस है, इमरजेंसी सर्विस है, आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको पूरी तरह से छूट है, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं होगी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी हमारे स्टाफ है डायरेक्टेड किया जाता है प्रशासन की तरफ से, ठीक है। आप जो है तो यहाँ पर बताया गया है डिलीवरी पब्लिक सर्विस के लिए कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपकी डेवलप मतलब कि वो संचालित रहेंगी, सीधी सीधी बात है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो हमारा ट्रेजरी है यहाँ पर बताया गया है, जो अकाउंटेंट जनरल हैं हमारे, जो पब्लिक सर्विस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमारी जारी रहेंगी। बस वो हमारी भाई इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो पर्पस है वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो ज़रूरत वाली चीज़ है, बात ये है बस, ठीक है। जो फॉरेस्ट ऑफिसेस वगैरह हैं, जू है हमारी, चिड़ियाघर वगैरह, बिल्ड लाइफ है हमारा, प्री फाइटिंग है, फॉरेस्ट है हमारा, ठीक है, आपका वाटरिंग है, वाटरिंग प्लांटेशन, पेट्रोलिंग है, इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर बता रखा है कि ये तो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिलीज़ करेगा इसके रिगार्डिंग, लेकिन ये भी हमारी सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी एक्टिविटी हैं इनको अनुमति है, लेकिन इसमें भी आपका स्टाफ की बात आ जाती है, ओके। जितने हमारे ऑफिस हैं प्राइवेट और सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए वो 33% क्षमता के साथ काम करेंगे। ट्रेनिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए जितनी हमारी चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे पुलिस की ट्रेनिंग है, होम गार्ड की ट्रेनिंग है, फायर सर्विस से, फॉरेस्ट सर्विस से रिगार्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको भी पूरी तरह से अनुमति है, बस आपको सेफ्टी प्रोटोकॉलों का ध्यान में रखना है, ओके जी। तो ये थी पूरी गाइडलाइंस जो मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताई। जो कंटेनमेंट जोन है उन पर ये गाइडलाइंस लागू नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, उनको ये गाइडलाइंस लागू नहीं होंगी, ओके जी।
तो यही थी। और यहाँ पर वीकेंड शटडाउन के रिगार्डिंग चीज़ें बताई गई हैं, जो देखिएगा हमारा शुक्रवार को लागू हो जाएगा वीकेंड शटडाउन, और जो हमारा सोमवार के सुबह 5 बजे तक रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे कमर्शियल जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर, उन सारी चीज़ों पर आपकी पाबंदी रहेगी, ठीक है। मतलब कि जितनी भी छूट थी ना फिशर्स को हों, चाहे मछली पालन कर रहा है कोई व्यक्ति या मतलब कि ठेला वगैरह लगा रहा है, तो कोई भी चीज़ हो भाई, उन सारी चीज़ों पर पाबंदी होगी शनिवार और रविवार को, क्योंकि उस दौरान हमारा वीकेंड शटडाउन रहेगा, उस दौरान हमारी सारी चीज़ें बंद रहेंगी। ओके जी, तो यही थी पूरी गाइडलाइंस। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा उड़ीसा में किसी भी अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।